हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, बिहार की काउंसलिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है, बिहार की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि सबसे पहले क्या क्या अपडेट्स है, और दूसरी चीज़ कि चॉइस फिलिंग को लेकर के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए एट द सेम टाइम व्हेन यू आर अटेंडिंग द काउंसलिंग। तो किस किस पार्ट में, किस किस लेवल पे आपको एनालिसिस करके चलनी होगी, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और किस तरीके से आपको आपकी अप्रोच रखनी है जिससे कि आप बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज ले सको। तो बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। देयर आर 25,000 रुपीज एज अ सिक्योरिटी फीस फॉर अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट सीट्स इन बिहार, एज वेल एज 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर अप्लाइंग इन द प्राइवेट कॉलेजेस इन बिहार। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बिहार में, वो बेसिकली इस बार जो है वो बढ़ के सीट आ रही है बिहार में, क्योंकि दो दो न्यू कॉलेजेस भी आ रहे हैं। और बिहार में एक चीज़ अच्छी है कि कॉलेजेस कैसे भी हों, कुछ अच्छे कुछ खराब कॉलेजेस भी हैं, बट वहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो ऑन टाइम दी जाती है, और स्टाइपेंड जो है वो हैंडसम स्टाइपेंड दी जाती है। तो बिहार की ये एक अच्छी बात है। जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया है या करना चाहते हैं, खास करके बिहार यूपी वाले, वो अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर बिहार स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं ना। आगे अगर बढ़ें तो ऑल इंडिया की जो सीट मैट्रिक्स है वो एक्चुअली इज गोइंग टू कम ऑन 7th ऑफ नवंबर, और 8th ऑफ नवंबर से हमारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। सो सीट मैट्रिक्स जब आएगी तो वी नीड टू एनालाइज सीट मैट्रिक्स। हमें सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करना ज़रूरी है, जिसपे हमारी काउंसलिंग और हमारी स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो सीट मैट्रिक्स को किस किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, और इसमें ये चीज़ देख, इस बार जो सीट मैट्रिक्स आएगी उसमें काफ़ी ऐसे कॉलेजेस होंगे जो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नए नए हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं, जिसे लेकर के स्टूडेंट्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि वो कॉलेजेस कैसे हैं, उनकी डिपार्टमेंट कैसी है। बिल्कुल उनके सामने में ये एक ये एक दुविधा डाउट जरूर रहेगी कि जो कॉलेजेस आए हैं उसमें कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, उनकी प्लेसमेंट चॉइस फिलिंग में हमको कहाँ रखनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा डाउट जो है वो स्टूडेंट के मन में रहेगी, क्योंकि वी कैन सी लॉट ऑफ मैनी कॉलेजेस दिस टाइम इन सीट मैट्रिक्स। एट द सेम टाइम जो डीम्ड की सीट मैट्रिक्स आएगी उसमें जो फीस होने वाली है, सीट मैट्रिक्स में फीस वैसे आती नहीं है, बट डीम्ड की जो फीस है वो ऑब्वियसली बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो डीम्ड को भी लेकर के स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहेगा कि हमें जो है वो मैनेजमेंट कोटे की सीट जो है, मैनेजमेंट कोटे सीट मतलब डीम्ड की जो नॉर्मल सीट है, वो हमें कौन कौन से कॉलेजेस के लिए अप्रोच करना चाहिए जो हमारे बजट में वो आ सकती है, और किस किस राउंड तक हमको जाना चाहिए। अभी जब हमारी एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कि एनआरआई कोटे सीट्स को लेकर के एनआरआई की जो एलिजिबिलिटी की लिस्ट आई थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, उसको जब हमने लास्ट ईयर के एनआरआई कैंडिडेट से कंपेयर किया तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस ये हैं कि लास्ट ईयर राउंड वन में देयर वर 208 स्टूडेंट्स who were eligible for round 1 deemed university for NRI seat। deemed university के NRI सीट के लिए 208 स्टूडेंट थे लास्ट ईयर की 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में। बट अभी क्या हुआ है, अभी जो पुरानी लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में ही 278 स्टूडेंट है। दैट मीन 70 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनआरआई सीट पे ज्यादा है। एक बार फिर से दोबारा जो है वो एनआरआई के लिए कन्वर्शन की विंडो को ओपन किया गया, और अब एक दोबारा से एक लिस्ट आएगी जिसमें एडिशनल स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने दोबारा से अप्लाई किया होगा वो भी उसमें आएंगे। तो आप एनआरआई सीट को भी अगर कंपेयर करोगे तो इस बार एनआरआई सीट्स के लिए भी जो कंपैरिजन जो ये है, डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको एनआरआई को भी लेकर के चलना होगा, क्योंकि एनआरआई सीट्स जो होती है वो सस्ती नहीं होती, महंगी होती है। तो एनआरआई सीट्स पे भी काफ़ी इस बार कॉम्पिटिशन है। आपको समझ बूझ कर चलना होगा कि एनआरआई सीट्स जो है वो हम कैसे ले सकते हैं, कौन सी अच्छी ले सकते हैं, और एनआरआई के साथ साथ भी हमको कौन कौन से मैनेजमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इसको लेकर के भी जो स्टूडेंट्स डीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से चॉइस फिलिंग बनेगी। उनको उस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए कि कुछ मैनेजमेंट कोटे की सीट्स आ जाएं, और उसके बाद अगर कुछ अच्छे कॉलेजेस नहीं आ रहे तो फिर हम एनआरआई की सीट्स डालें, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो अदर कॉलेजेस हैं उनकी मैनेजमेंट की सीट्स डाल। तो जो इस बार की चॉइस फिलिंग होगी वो बहुत ही हेक्टिक होने वाली है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस होंगे। देयर इज नो कंफ्यूजन कि 10 दिन का टाइम दिया गया है, बट ऑब्वियसली चॉइस फिलिंग बनाने में, करने में लॉट ऑफ एफर्ट विल बी मेड। आपको काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले तो कॉलेजेस की डिटेल्स जो है वो डिटेल्स आपको निकालनी होंगी, और कहाँ पे प्लेस करना है वो प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, राइट। अब अगर हम बात करें तो एनआरआई को लेकर के एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट में केस हुई थी एनआरआई कैंडिडेट को लेकर के, एनआरआई डॉक्यूमेंट को लेकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एनआरआई जो सीट की जो अलॉटमेंट हो रही है ये कम्प्लीटली जो है ये फेक चल रही है, और ये एक तरीके का स्कैम है। तो इस बार एनआरआई डॉक्यूमेंट्स
की जो स्क्रूटनी होने वाली है वो बहुत टफ होने वाली है, उनकी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। और टफ होने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके अगर फेक डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो उनसे जो है उनकी कैंडिडेचर वापस ली जा सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन है सभी स्टेट्स में, अगर हम देखें बाकी सभी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आने वाली है। सो अगर वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन है तो ऑब्वियसली स्टेट्स में क्या हो रहा है कि मल्टीपल टाइम्स विंडो ओपन हो रही है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एक बार रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुई, फिर हमने देखा काउंसलिंग डिले हुई तो उस स्टेट की दोबारा से क्लोज होने के बाद दोबारा से उसको ओपन किया गया, फिर किसी किसी स्टेट में तो थर्ड टाइम भी ओपन किया गया। तो क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो रही है, दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो राउंड वन की कट ऑफ है स्टेट्स की, प्राइवेट कॉलेजेस की, नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो ठीक है, गवर्नमेंट नेगेटिव नहीं जाएगी उतनी स्टेट में जो गवर्नमेंट होगी वो अपने ओरिजिनल पेज से ही चलेगी, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें राउंड वन कट ऑफ जो है वो नेगेटिव जाती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात है कि किस किस लेवल पे हमको जो है वो एनालिसिस करनी चाहिए। अगर हम काउंसलिंग को सही तरीके से, काउंसलिंग के अप्रोच को देखें कि किस तरीके से हमको काउंसलिंग में हमारा अप्रोच रहना चाहिए, तो हमारा मोटो क्या होगा? हमारा मोटो यही होना चाहिए कि हमें कैसे अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, जिसमें जिस डिपार्टमेंट को हम लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में हमको काम मिले और सीखने को मिले। ये हमारी मेन मोटो होती है। और थोड़ा सा लोकेशन जो है, जोग्राफिकल लोकेशन, वो भी हमारे अकॉर्डिंग हो। तो इसमें किस किस तरीके से हमको एनालिसिस करके चलनी होगी ये समझना जरूरी है। एक एनालिसिस होती है मेरिट लिस्ट की एनालिसिस। राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, एवरी राउंड में जो है मेरिट लिस्ट, उसकी एनालिसिस करनी ज़रूरी है कि कितने स्टूडेंट ने इस बार कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया है, उन स्टूडेंट की रैंक कितनी है, उन स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पे सीटें मिल सकती है, और उस बेसिस पे हमारे लिए क्या अच्छा रह सकता है। तो ये मेरिट लिस्ट की एनालिसिस होगी, जिसे लास्ट ईयर से भी कंपेयर करना जरूरी है कि लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, उससे पहले कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जिस बेसिस पे हमको ये आइडिया लगेगी कि इस साल कितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं किसी स्टेट में या किसी एक काउंसलिंग में अप्लाई करने वाले। तो एक तो एनालिसिस हो गई मेरिट लिस्ट एनालिसिस। दूसरी बात क्या है कि सीट इंक्रीमेंट एनालिसिस, कितनी सीटें कौन स्टेट में बढ़ रही है, कौन सी ब्रांचेस की बढ़ रही है, वो निकालना इंपॉर्टेंट है, जिससे ये हमको समझ में आए कि लास्ट ईयर कितनी सीटें थी, इस बार कितनी सीटें हुई है। फिर उनका एक रेशियो निकालना जरूरी होता है कि कितनी सीटों पे, एक रेशियो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कितनी सीटों पे कितने रैंक का जंप आता है। अगर 10 सीटों पे 2000 रैंक का जंप आया तो 20 सीटों पे ये कितने का आया, 4000 का आया या नहीं आया, या 5000 का आया। इस तरीके से करके उनको टुकड़ों में, शॉर्ट में डिवाइड करना और फिर उस पर एनालिसिस करना कि जब हमारे पास अगर टोटल इतनी सीटें बढ़ी है तो इस पे कितना जंप आ सकता है, टू बी प्रिसाइज होने के लिए, अच्छे से एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद राउंड वाइज एनालिसिस आपको करनी होगी। राउंड वाइज एनालिसिस मतलब, मान लेते हैं हमको 2 जगह पे राउंड वन में सीट मिली है, तो हमको कौन सी स्टेट की सीट लेनी चाहिए और कौन सी स्टेट की सीट छोड़नी चाहिए, ये मतलब कौन सी प्लेटफॉर्म पे, कौन सी स्टेट में हम लेकर के अपग्रेडेशन में जाएं और कौन सी स्टेट में हमको फ्री एग्जिट लेनी चाहिए। ये डिपेंड करेगी किस बात पे कि राउंड टू में हमको कौन से स्टेट में बेटर सीट मिल सकती है, जिसमें हमारे सारे क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएं और कॉलेज भी हमें जो है अभी से अच्छी मिल सके। तो राउंड टू के बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना होगा कि राउंड वन में हमको कौन सी सीट मिली है, उसमें कौन से स्टेट में हमको फ्री एग्जिट लेनी है और कौन से स्टेट में हमको लेकर के अपग्रेडेशन में जाना है। तो ये भी एक एनालिसिस आपको करनी जरूरी होगी, जिससे कि आप राउंड टू में जब जाएं तो आपके पास बेस्ट टू बेस्ट सीट अवेल हो। इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी होगी। ये सभी एनालिसिस करने के बाद आपको न्यू कॉलेजेस की जो डिटेल्स हैं उसकी एनालिसिस करनी होगी कि आखिर उनका एस्टेब्लिशमेंट कब का है, बेड डिटेल्स, कितने बेडेड हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो स्टाइपेंड कितनी देते हैं न्यू कॉलेजेस जो है, वो स्टाइपेंड, उनका प्रपोज स्टाइपेंड कितना है, वर्किंग आवर्स उनकी कितनी है, ये चीज़ें। फिर उनका जो है वो एक्चुअली में वो हैं कैसे। चलो ठीक है, आप स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ओपीडी आईपीडी तो नहीं निकाल सकते, बट एक आपको ये समझना होगा कि जो न्यू कॉलेजेस आए हैं या खास करके डीएनबी हॉस्पिटल्स जो आए हैं वो हैं कैसे, उस एरिया में उनका नाम है या नहीं है, इस तरीके से करके आपको ये एनालिसिस भी निकालनी होगी। तो इस तरीके से करके अगर लेकर के आप चलते हो तो मुझे लगता है कि आप बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज, बेस्ट टू बेस्ट सीट जो है वो आप इस बार की काउंसलिंग में ले सकते हो।
जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। अगर आप करियर मीडिया की जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं उनके पास भी इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब रिवाइज कट ऑफ आएगी तो उनके सामने सारे रूल्स, जो रूल्स अभी तक भी बहुत सारे स्टूडेंट के सामने क्लियर नहीं है, वो सारी की सारी रूल्स आपके सामने में क्लियर होंगी अगर आप रेगुलर चैनल को विजिट कर रहे हो, रेगुलर वीडियोस को ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो आपके लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है आपके लिए भी काउंसलिंग। थोड़ी सी आपको पता है कि रैंक क्योंकि पीछे होगी तो ऑब्वियसली जो बजट का जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम आप रिवाइज कट ऑफ वाले स्टूडेंट के पास तो रहेगी, बट स्टिल ये मौका आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। अब एक दो केसेस की हम बात कर लेते हैं। मान लेते हैं केस वन की बात कर लेते हैं कि अगर हमें राउंड वन में दो तीन जगह पे हमको दो तीन स्टेट में हमको हमारी रैंक अच्छी है और दो तीन जगह पे हमको सीट मिल जाती है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको राउंड टू के बेसिस पे ये फिगर आउट करना होगा कि हमको कौन सी स्टेट को छोड़ देना है, फ्री एग्जिट ले लेनी है, और कौन सी स्टेट की सीट लेनी है। जैसे कि राउंड टू काउंसलिंग में ये टोटली राउंड टू काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करेगी कि राउंड टू काउंसलिंग में हमको कौन सी मिल सकती है वो एनालाइज करना, और जो हमको मिल सकती है प्रॉपर वे में एनालाइज करना। ऐसे नहीं सिर्फ कट ऑफ देख लिया कि ये मिल सकती है बस हो गया, वैसे नहीं, प्रॉपर वे में एनालाइज करना और ये समझना कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा। तो ये एक केस हुआ जिसमें कि एक स्टूडेंट को दो तीन जगह पे मिली है सीट। अब एक केस ये हो सकता है कि वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड वन में सीट नहीं मिली, अब वो राउंड टू में जा रहे हैं, बट दे हैव डन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे तीन चार जगह पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब तीन चार जगह पे आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपके लिए सिक्योरिटी फीस बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप दो दो लाख करके आप तीन चार जगह पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 6 लाख से 8 लाख रुपए आप सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हो। अब सेकंड राउंड में अगर आपको तीन चार जगह सीट मिल जाती तो सीट तो आप कहीं एक ही जगह पे लोगे, तो बाकी की जो सिक्योरिटी होगी 5 लाख 6 लाख रुपए वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। तो एक तो आपको ये जो है, अगर आप बहुत जगह पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट, फाइनेंशियल लॉस से बचना है, और अगर आप राउंड वन काउंसलिंग में ही आपको सीट मिल जा रही है दो तीन जगह पे, तो फिर आपको किस सीट को छोड़ना है और किस सीट को लेना है ये आपके डिसीजन के ऊपर में, आपके एनालिसिस के ऊपर में डिपेंड करेगा। अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करके चलोगे तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस है कि आपसे अच्छी सीट कोई नहीं ले सकता है। इस तरीके से आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, और देखते हैं जब सीट मैट्रिक्स आती है तो उस पर आगे की एनालिसिस हम लेकर के जरूर आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।